तो कल हमने देखा कि बाबा कहते हैं संकल्प। संकल्प जब हम दृढ़ करते हैं उसी को व्रत लेना कहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहला फाउंडेशन है संकल्प शक्ति, जिसको कभी भी हमें वेस्ट या नेगेटिव नहीं करना, क्योंकि जितना इसका उपयोग सही तरीके से बढ़ाएंगे उतना ही इसको हम क्योंकि संकल्प का आधार मूल और कर्म है। तो संकल्प शक्ति को ही परिवर्तन, इसको नेगेटिव और वेस्ट से जब हम विश्व के कार्य में यूजफुल करना सिखा देंगे तो ये है संकल्प की इकोनॉमी। फिर बाबा ने हमें बताया कि जैसे संकल्प, श्वास और समय तीनों को, जैसे इष्ट जो हमें कहते हैं ना, श्वासोश्वास याद किया, तो तीनों खजाने हैं, तीनों को हमें सफल करना है, इसमें कोई व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। यानी श्वासोश्वास याद किया, तो किसको याद करना है? हमारे बाबा को। और हम कहते हैं कि समय, तो बाबा कहते हैं कहीं भी फालतू संकल्प समाया या फालतू समय में गया तो इसे 5 मिनट भी हमें बचाने हैं। फिर बाबा ने हमें बताया कि श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, वो शुभ भावना, ये सब के लिए जो मन की एकाग्रता, ये हमारे पास है और इसी को हम कहते हैं जमा करना। लेकिन अगर हम इसको व्यर्थ गवाते हैं तो बाबा कहते हैं कि अगर हम इसको व्यर्थ गंवाने वाले बनेंगे तो दूसरों के संकल्पों को, वाइब्रेशंस को कैच नहीं कर सकते। इसी के लिए बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प में ताकत है। उस ताकत, जो आपके कैचिंग पावर, वाइब्रेशन करने की पावर बहुत बढ़ सकती है। ये बहुत सुंदर लाइन थी। बाबा ने हमें फिर बताया था कि आगे चल के हमें ऐसे ही सारे साधन खत्म, कितने भी साधन हैं उन सब के कोई यूज नहीं होगा, लेकिन जो ये साधन है, आत्मा की लाइट का साधन है, उसमें जो वाइब्रेशंस की बात है, उसमें कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? एकाग्रता की। लेकिन उन संकल्पों ने निस्वार्थ, स्वच्छ और स्पष्ट, वह बहुत क्विक अनुभव करेगा जितना हमारा संकल्प निस्वार्थ होना चाहिए। इसलिए जो हम रचना रचते हैं, इसमें अगर कोई भी तरह की आसक्ति होगी तो निस्वार्थ नहीं है। यानी अभी भी संकल्प के जरिए हमें कोई प्राप्ति अगर चाहिए तो वो निस्वार्थ नहीं है। इसलिए इसको स्वच्छ बनाना, इसको उपयोगी के कार्य में श्रेष्ठ वही होता है जहां निस्वार्थता है। वही बाबा कहते हैं वो आत्मा अनुभव कर सकती है। और साइलेंस में चली जाएंगी तो साइंस रुक जा, जहाँ साइंस काम नहीं करती वहां साइलेंस। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर को जमा करके एकाग्रता को बढ़ाना है। एकाग्रता को बढ़ाना, कंट्रोलिंग पावर, मनोबल, और जिससे कि हम साइलेंस में स्थित होकर, साइलेंस का सहारा लेकर हमने अन्य देशों में कहीं भी उन सबको हम कैच कर सकते हैं। और हमें ये अंत में भी, लास्ट मोमेंट पर भी यही शक्ति को यूज करना है। फिर बाबा ने बताया था कि सारे दिन में बीच बीच में वेस्ट संकल्प चलते हैं। तो अपनी स्व उन्नति के लिए अभी हमें देखना है कि मेरे पुरुषार्थ को जो भारी कर रहा है वो कौन कर रहा है? मेरे वेस्ट थॉट्स, मेरे नेगेटिव थॉट्स। तो मुझे इसको अपनी, बाबा तो कह रहे शुभ संकल्प जो उन्नति की लिफ्ट है, सीढ़ी भी नहीं, लिफ्ट है। तो बाबा कह रहे मेहनत कब लगती है? जब हम खुद ही अपने संकल्पों के भारीपन में आ जाते हैं। तो इसमें दो शब्दों को याद रखने को कहा। फिर बाबा ने हमें बताया कि बाबा का सबसे फेवरेट स्थिति कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। और बाबा कहते हैं कि इसीलिए संपूर्ण पवित्रता में बाबा ने एक अलग नजरिया दिखाया कि बच्चे जो यहाँ ज्ञान में चल रहे हैं उनमें रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प आते हैं। जिस रॉयल रूप में अभिमान और अपमान, अगर हमें अभिमान आता है कि हम अन्य आत्माओं से ज्यादा श्रेष्ठ है, या हमसे कोई बेहतर नहीं है, या हम जितना अच्छा कर पाते हैं तो, और हम दूसरों को अपमान भी कर रहे हैं, या हम अपने आप को ज्यादा अपमानित फील करते हैं बात बात पे, जैसे हमें कोई प्राप्ति हो, तो वो भी अभिमान का अंश और वंश है। इसीलिए बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें, जो विशेषता तुम में है वो विशेषता तो परमात्मा देन है। फिर हमने देखा विधि पे चलते हैं। तो विधि पे बाबा ने बोला कि जैसे मन को बिजी रखना,
है ना। और संकल्प नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है। जब पूरा भरा हुआ है उसमें कुछ समा नहीं सकता। ऐसे फिर बाबा हमें कहते हैं, बुजुर्ग में हम गुड़ियों के खेल करते हैं। बुजुर्ग क्या होते हैं? जो विले बैठे रहते हैं, जिनके पास कोई एक्चुअली काम नहीं होता, और जो काम होते हैं वो इतने रेगुलर वाले होते हैं, उसमें मन बुद्धि फ्री घूमती है। तो उनके पास कुछ होना चाहिए ना। उनके पास सबसे प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई बात ले लेते हैं, उसको बैठ बैठ कर उसकी पालना करते हैं, फिर उसी से तंग आ जाते हैं। तंग कैसे आते हैं? रोना धोना शुरू, परेशान, भारीपन। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सुलटी रचना कर नहीं करते, उल्टी रचना करते हैं, इसको ब्रेक लगाना है। फिर बाबा कहते हैं फरमान पर चलना। जितना फरमान के निरंतर याद का फरमान जो हमें बताया, उसका प्रत्यक्ष फल मिलेगा। और बाबा यही कह रहे हैं कि इससे 3 वर्ड्स को याद रखो कि अंदर और बाहर रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात है, सदैव गेस्ट समझो। फिर व्यर्थ संकल्प का एक बीज होता है, उसमें होता है क्यों। उस क्यों से क्यों लग जाती है। फिर बाबा कहते हैं कर्म और संकल्प में अंतर नहीं होना चाहिए। कर्म और संकल्प में अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अंतर होना यानी, बाबा हमें कहते हैं कि वो बचपन की बात है। क्योंकि कई बार हम संकल्प करते हैं लेकिन हम ये नहीं समझते हमारा कर्म तक क्यों नहीं पहुंचता। इसका रीजन है वीकनेस। इसका रीजन है वीकनेस। ये कमजोरी हमारे अंदर है। ये कमजोरी है शक्ति की। जिस आत्मा में शक्ति नहीं होगी, वो संकल्प करेगी, प्लान करेगी, बोलेगी कि आज हमें ये पुरुषार्थ करना है, लेकिन जब वो कर्म तक आने के लिए उसको पास एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति होती है कि वो नकारात्मक और वेस्ट संकल्प को अपने अंदर खत्म कर सकती है। वो शक्ति से वो दूसरी स्थापना कर सकती है, और वो स्थापना उसकी सस्टेन करने के लिए भी अटेंशन चाहिए। अब आगे चलते आज का। बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते, बिंदु रूप में अगर ज्यादा नहीं टिक सकते तो इसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे। देखो, बिंदु रूप में टिकने का प्रॉब्लम होता है, तो उस पर अगर हम नहीं टिक सकते, बाबा कहते कोई बात नहीं। उस पर टिकने के लिए जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्प से हटाओ। जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता है, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता। अगर हमें सामने कोई गाड़ी आ रही है, टक्कर आने वाली है, हम क्या करते? एकदम डायरेक्शन चेंज। ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना है। बिंदु रूप है ब्रेक के। अच्छा, स्टॉप हो गए, अभी संकल्प नहीं चल रहे, वो ब्रेक है बिंदु रूप। संकल्पों को फुल स्टॉप किया। अगर वह नहीं लगता, बाबा कहते अगर वह नहीं लगता, तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्प में लगाओ। व्यर्थ संकल्प से मोड़कर शुद्ध संकल्प में लगाओ। कभी कभी ऐसा मौका होता है जब बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती। ऐसा होता है ना। कभी कभी ऐसा मौका होता है, बचाव के लिए ब्रेक नहीं लगाई जाती, मोड़ना होता है। कोशिश करो, बाबा कहते हैं इसमें कोशिश करो सारा दिन शुद्ध संकल्प के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो फिर बिंदु रूपी स्थिति सहज रहेगी। बाबा ने इसमें बिंदु रूपी स्थिति को क्या बोला? एकदम फुल स्टॉप, एकदम स्टॉप कर दिया। जिसको कोई बात आई, एक्सीडेंट होने वाला है, फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं उसको शुद्ध संकल्प में कन्वर्ट कर दो। ये होता है मोड़ना। इसको कहते हैं मोड़ना। फिर कहते हैं संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? अभी बाबा हमें साधन बताते हैं। जो भी कार्य करते हो, बाबा अभी हम सब काम करते हैं, काम करने के पहले सोचकर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता, समाप्त करते तो यज्ञ रचा जाता, तो समाप्ति समय आहुति दी जाती। तो इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला, वो बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं। कितना सुंदर। अब कार्य करेंगे, किसी
आत्मा को चलो हम श्रेष्ठ संकल्प करें, उसका अच्छा रिजल्ट आया, कुछ भी आया, उसको अपने चित्त पर नहीं रखना रिजल्ट को, उसको फुल स्टॉप कैसे लगाना, उसका रिजल्ट भी हुआ, कार्य हुआ, ये तो बाबा का कार्य था, मैं तो निमित्त था, तो इसको आहुति देना कहते हैं। मतलब अब इस पर कोई संकल्प नहीं चलेगा। जैसे आग में चीज डाली जाती तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। इवन हम जो कार्य कर रहे हैं ना, उसको भी चित्त पर नहीं रखना कि मैंने ये किया, मुझे ये लगा, मुझे ये प्राप्ति हुई। बाबा कहते हैं कार्य फिनिश, संकल्प फिनिश, इसको कहते हैं संपूर्ण। तो जो चीज हम डालते हैं उसका नाम निशान नहीं रहता, स्वाहा हो गया, फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते। फिर संकल्प काहे का। जैसे घर में कोई बड़ा होता तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े का को सुनाकर खाली हो जाएंगे, अच्छा ये वहां पे हम करके आए, ऐसा वैसा उन्होंने कहा है, चलो अब अपना काम में लग जाओ। उनके ऊपर है ना, अब क्या आगे करना है वो ही बताएंगे। तो वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो। तो हमें अब काम करने का, कोई भी सेवा करनी है, अच्छी सेवा करनी है, उस पर भी इसकी रिजल्ट के बारे में भी नहीं सोचना, वो करके खत्म हो गए, निमित्त पन जिसको कहते हैं। इस संगम के युग का, इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म, बाबा कहते हैं ये जो समय चल रहा, इसमें एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा हो रहा है। आप अभी डिपॉजिट कर रहे हो, एफडी बनानी है, इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, ये याद रखना है हमें बैकग्राउंड में, दिस इज माई सेविंग्स अकाउंट, पिगी बैंक में जा रहा है। अब हम इकट्ठे क्या कर रहे हैं, कोई 500 कर रहा है, कोई 2000 कर रहा है, कोई कॉइन्स। तो अटेंशन रखकर करेंगे, जो करूंगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा, एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, अब पुरुषार्थ की, अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है। अब हमें उस पर और ध्यान देना है, इसमें हमें अटेंशन पीछे कि मैं ये क्यों, मेरे जो संकल्प है ये भी मुझे कुछ देने वाला है, इसको मेरे को इस तरह से समझना। दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है, और यह जो संकल्प की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी एक सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रबल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन का हिसाब निकालते हैं तो एक दिन में कितनी वृद्धि होती, यहाँ फिर यह संकल्पों की स्पीड तेज होगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स आत्माओं की भी वृद्धि होगी। लेकिन इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े। इविल स्पिरिट्स में आ गया जिसके अंदर सारे विकार भी है, कोई एक भी है, सब कुछ आ गया, तो दे और विल कम और हमारा संकल्प भी होगा साइमल्टेनियस। और बाबा इसके लिए पुरुषार्थ कह रहे, इसके लिए विशेष अटेंशन रखना पड़े जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। अभी हमें सामना तो करना ही है, लेकिन अटेंशन रखकर, वह यह है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए, उसको तो पहले समझना ही गलत हो जाता है, करेक्ट। तो समझने के लिए दो शब्द याद रखना, एक अंतर और दूसरा मंत्र। जो भी बात होती है, बाबा कह रहे एनी टॉपिक, नित्य ऐसा नहीं हर एक अलग अलग, जो भी बात होती उसका अंतर करो कि यह यथार्थ है या अयथार्थ। यथार्थ यानी इज दिस करेक्ट, जो ऐसा मैं इसको समझ रही हूँ वैसा, या ये ऐसा नहीं है। बाप दादा के सम्मान है वह नहीं है, बाप समान है वह नहीं। एक तो हर समय अंतर, भेद यानी डिफरेंस निकालना है, उस
करके उसका 1 सेकेंड में नॉट या तो डॉट, करना नहीं, फिर डॉट देंगे। अगर करना है तो करने लग जाएंगे। पहले हमने इसको अंतर निकालना है कि ये करेक्ट कर है या इनकरेक्ट है। अगर मेरे को इसमें देखना है कि मुझे इस पे क्या रिस्पॉन्ड देना है या नहीं देना है, ये अंतर निकालना है, इस पर अटेंशन। इस अटेंशन से हमें नॉट या डॉट कि मुझे नहीं करना और फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा कहते हैं करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, करना नहीं है तो डॉट, अगर करना है तो करने लग जाएंगे। तो नॉट और डॉट यह भी स्मृति में रखना। अंतर और मंत्र, अंतर और मंत्र यह दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या, कोई भी इविल स्पिरिट्स सामना नहीं कर सकेगी। 1 सेकेंड में समस्या भस्म हो जाएगी। इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती। तो यह पुरुषार्थ करना पड़े, यानी इसमें हमें संकल्प देना है या बिल्कुल संकल्प रहित रहना है, ये डिसीजन हमें तब निकालना है कि इसमें मुझे कुछ करना है या मेरा चुप रहना ज्यादा बेटर रोल करेगा। मुझे उस स्थिति में समा जाना है, वो ही सेवा है, मेरी स्थिति ही सेवा कर ले। ऐसे तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे जब हम ये समस्याएं सेकंड में भस्म करेंगे और इवन इवल स्पिरिट आपके सामने ठहर नहीं सकती। फिर है अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप के कारण भी सुने। बाबा के इतने समय हमने क्या किया, बाप के रूप के कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियासत भी बहुत की, लेकिन अभी यह दिन बहुत थोड़े रह गए। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल, फिर अनुभव करेंगे एक संकल्प के भूल के 1 का 100 गुना दंड कैसे मिलता। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसीलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा बच्चों के स्नेही है। अभी तक क्या हो रहा है, हमारे संकल्प का हमें रिटर्न अभी नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा टाइम आएगा जो तुरंत दिखेगा। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ, अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन, अगर इसका परिवर्तन का आधार देखो कहाँ है, सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। सिर्फ संकल्प से चेंज करना विल गिव अस स्वराज्य एंड विश्व कल्याण में सफलता। अभी जो गायन है कि योगियों को वृद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि है ना, संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि, यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते। संकल्प की सिद्धि कैसे आएगी मालूम है? संकल्पों की सिद्धि न होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। अगर हम खुद ही व्यर्थ के लेके बैठे, इवन किसी और का भी रिलेटेड हम व्यर्थ करते, तो संकल्प तो अपने ही है ना। तो जो संकल्प रचते हो उनकी सिद्धि नहीं होती। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती, है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, अगर हमें संकल्प से कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्प की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो, रचना ज्यादा रचना,
इसमें बाबा कहते हैं ज्यादा होता है मीन्स व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स उनके वश जाकर संकल्प चलाना, इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल। इसीलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह कर नहीं सकते, क्योंकि हम पालना किसकी करते हैं, व्यर्थ की। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती तो उनको लायक नहीं बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदा कर दिए तो कोई एक बेस्ट नहीं निकलेगा, अब तो सब एक पे आ गए। इसी रीति से संकल्प की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। अच्छा, ये डाउट वाले एक में आया था अभी, संकल्प में भी घबराना होता था, घबराना होता है ना सिचुएशन को देखकर, इसमें बाबा ने बहुत सुंदर बताया था। अभी मॉर्निंग हुई, योग करा, मुरली पढ़ ली, डिसीजन पे आ गए कि अब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे आज। अब कर्म करने गए, कर्म करने गए, वहां पे कर्म देखकर, किसी के संस्कार देखकर, किसी का वो सब देखकर हमने उस अच्छी रचना को छोड़ दिया, है ना, उस पर हम अटेंशन भी नहीं रखा हमने। तो अब हमारा वो घबराना शुरू हो गया कि अरे मुझे तो ये ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। वो घबराना भी हमारा ही संस्कार है। इसीलिए बाबा कहते हैं रचना अगर अधिक रची तो उनको लायक नहीं बना सकते। इसी रीति से संकल्प की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। जितनी रचना ज्यादा उतनी ही शक्तिहीन रचना होती। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हैं, तो संकल्प की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होगी। यही हमने अंतर पढ़ा था, संकल्प और कर्म में अंतर। दूसरा, इविल आत्मा आई, उनका प्रभाव अगर हम पर आ गया, हमारे अंदर इमोशंस आएंगे, तो इसमें भी होता है कि अगर आत्मा प्रभाव में आ गई, उसके संकल्प आ गए, उसकी बुद्धि कमजोर करेगी। उसकी बुद्धि कमजोर करेगी यानी क्या हो गया, निर्णय गलत, निर्णय गलत यानी रिस्पॉन्ड गलत। यही हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं कि पहले देखो कि मुझे नॉट या डॉट लगाना है। सच किसी को कहा जाता है यह मालूम है, जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। जो बात अगर संकल्प में भी आती हो, संकल्प को भी छिपाना नहीं है, इसको कहा जाता है सच। अगर पुरुषार्थ कर सफलता भी लेती हो तो भी अपनी सफलता व हार खाने का, हाँ हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम होने के लिए कर रहे, तो भी अपनी सफलता व हार खाने का दोनों का समाचार स्पष्ट सुनाना यह है सच, कि यस ये गलती मेरे से हुई। इसमें पावर टू रिकॉग्नाइज हमारे अंदर होनी चाहिए, पावर टू रिकॉग्नाइज। जो भी संकल्प उत्पन्न होता है, संकल्प को ही चेक करो। मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर हूँ, अगर इस स्टेज पर, उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म, अगर इस स्टेज पर आएंगे, स्टेज क्या है कि यस आई एम द चेकर और मैं कौन सा संकल्प उत्पन्न कर रहा हूँ। तो बाबा कह रहे ये त्रिकालदर्शी, इसमें मुझे याद आई एक मुरली। बाबा कहते हैं स्थापना करना और डिस्ट्रक्ट करना और ब्लेसिंग्स देना। हम क्या करते हैं, दो आत्मा को देखते हैं तो हमको उसको स्थापना करनी है ना, कुछ नया करना है, तो उनकी जो बुराइयां हमारे चित्त पर आ रही है उसको डिस्ट्रॉय करना है, और उसको सस्टेन करने के लिए हमें ब्लेसिंग्स देते रहना है। इसीलिए संकल्प को चेक करो, त्रिकालदर्शी की स्टेज, अगर उस स्टेज पर स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। विकर्म की तो बात ही नहीं है, विकर्म की बात नहीं है, नाउ इट्स द व्यर्थ। विकर्म के खाते से ऊपर आ गए हो, विकल्प भी खत्म तो विकर्म भी खत्म। अभी है व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संकल्प की बात। इन व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना है। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। संपूर्ण स्टेज इसको कहेंगे,
जो समर्थ संकल्प समर्थ कार्य करते। कोई को यह भी संकल्प आता कि मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ मान शान मान व महिमा मिलनी चाहिए। दिस इज इच्छा। संकल्प आया, हमारे अंदर संकल्प आता है कि हमने क्या क्या किया, अकाउंट। उस संकल्प के पीछे हमने जो कार्य किया उसके पीछे थॉट क्या आएगी, अब मुझे इसका मान शान यानी रिस्पेक्ट अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। यह भी लेना हुआ, लेने की भावना हुई। अब हम क्या है, दाता के बच्चे अगर यह भी लेने का संकल्प करते हो तो दाता नहीं हुए। यह भी लेना देने वाले के आगे शोभता नहीं। यह भी लेना है ना कि मुझे कुछ रिस्पेक्ट ही दे दे, अच्छे से ही बोल दे, कुछ थैंक यू ही बोल दे, नोटिफाई तो कर ले, ऐसे। तो देने वाले के आगे शोभता नहीं। इसको कहा जाता है बेहद का वैरागी, ब्यूटीफुल। सेवाधारी को यह भी संकल्प नहीं उठना चाहिए, तब स्टेट से अपने बेहद के विश्व महाराजन का स्टेटस पा सकेंगे। ये स्टेट है, माइंड का स्टेट। अच्छा, जो निष्कामी होगा, निष्कामी यानी हमें देखा जिसमें कोई इच्छा नहीं है, वही विश्व का कल्याणकारी बनेगा, रहम दिल होगा। कर्तव्य की प्राप्ति स्वतः होना दूसरी बात है, यानी हमने जो कर्तव्य किया है ना, उसकी एक प्राप्ति तो होती है, बाबा कहते हैं होगी। लेकिन कामना से प्राप्त करना कि मेरे को ये चाहिए था इसीलिए मैंने ये कर्म किया, इसीलिए मैंने ये संकल्प भी रचे, सकाश दी, तो यह अल्पकाल की प्राप्ति भल होती है, परन लेकिन अनेक जन्मों के लिए भी अनेक प्राप्तियों से वंचित कर देती। प्राप्ति अप्राप्ति का साधन बन जाती, क्योंकि हमने अनेक जन्मों के लिए इसको वंचित कर दिया, क्योंकि हमने इंटेंशनली वही कर्म करा, क्योंकि मुझे दिख रहा था ये कर्म करने से मुझे ये मिलना है, तो ही मैंने वो कर्म किया। और जब मैंने वो कर्म किया तो बाबा कहते हैं अनेक जन्मों की अप्राप्ति तो तुमने ही नूंद ली। तो हमें निष्कामी होना, रहम दिल इसको कहा जाता है, जो एक्चुअली देता है, कुछ नहीं चाहिए। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बन कर के चलो। ऐसा सदैव बुद्धि से, बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए, है ना, कि हमारे पास तो ऑलरेडी खजाना है। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसीलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग हो। ऐसे सदैव संग के रंग में रंगे हुए हो। कई बार हमारे संकल्प दूसरी आत्माओं के साथ हमारी बुद्धि जुड़ी है, तो बुद्धि जुड़ने का रीजन है हम उनके संस्कार और नेचर स्वभाव को देखते हैं, वही चीज हमारे संकल्पों को वहां अटका देती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि का संग किसके साथ है, अनुभव करते हो वह अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे। सदैव यही समझो कि सोचना है और बोलना है व करना है तो कमाल का, कॉमन नहीं। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए तो प्राप्ति भी साधारण होगी। और अब हमारे संकल्पों को साधारण समझे, इससे ऊंचा करना है हमें और बेस्ट करना है, उसके लिए हम ज्यादा अच्छे से क्लियर समझेंगे। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी ना। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ न होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण मिलेगा। संकल्प से पद कनेक्ट कर दिया बाबा ने। इसीलिए सदैव यह चेक करो, हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है, वह वह साधारण है, वह श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती है। चलन होती है जहां संकल्प चल रहे और बॉडी लैंग्वेज चल रही है ना, बॉडी लैंग्वेज से फास्ट है तो हम भी फास्ट चल रहे। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए
तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? मैं विशेष आत्मा हूँ, इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए। पहले हम खुद को क्या मानते? अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप के तरफ आकर्षित कर सको। हमारा परिवर्तन ही आकर्षण बनना चाहिए अन्य आत्माओं का, अपने देह के तरफ नहीं। डोंट अट्रैक्ट देम। अच्छे कपड़े पहन लिए लेकिन दैट इज बाहर का, तो बाबा कहते हैं वो वहां कनेक्ट हो जाएंगे फिर। लेकिन हमें आत्मा की तरफ, अपनी आत्मा की रूहानियत तरफ। तुम्हारा परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा। सृष्टि का परिवर्तन विश्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। अपना कर्तव्य है, अभी हमारा कर्तव्य संकल्प वृत्ति स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। हमने देखा था स्मृति वृत्ति दृष्टि सभी का आधार निशानी संकल्प ही है। तो उसमें ही बाबा कनेक्ट करते हैं कि यहाँ कुछ एक बार भी ना आए। अगर कोई भी अपवित्र वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते। और ब्राह्मण होता है जो स्थापना करता है, क्रिएटर। क्रिएटर पुराने में कभी नहीं फंसता। तो अपवित्र वहां से नहीं, टच भी नहीं करता तमोगुणी संस्कार, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती है। छोटी गलतियां कहाँ से होती है? संकल्प रूप में। उनका देखो, खाली संकल्प रूप में होती है तो उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर, अति स्वच्छ वस्तु, अति स्वच्छ बाबा कह रहे, उसके अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता। ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, हम सब बेस्ट स्थिति की तरफ। इसीलिए छोटी छोटी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। छोटी गलती में मामा ने बोला संकल्प में भी नहीं हो। इसीलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, ये तो इट्स ओके, ऐसा नहीं, यह तो होगी ही नहीं। अब समय बदल गया, समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। चेंज द, अब हमारा ध्यान अटेंशन देने का टास्क अलग अलग है। वर्तमान समय के प्रमाण छोटा छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाएगी। इसीलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपने प्राप्ति से वंचित कर देगी। तो अभी हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट्स के लिए। आज हमने देखा कि बिंदु रूप, जैसे कोई आत्मा एक्सीडेंट होने वाला, तो बाबा कहते हैं बिंदु रूप नहीं कर सको तो कोई बात नहीं। व्हाट इज बिंदु रूप? संकल्प में फुल स्टॉप, उस स्थिति के बारे में कुछ नहीं सोच। अगर हम वो नहीं कर सकते तो बाबा ने दूसरा पावर बताया, मोल्डिंग पावर। मोल्डिंग पावर यानी अशुद्ध संकल्प को शुद्ध करना। ये भी उसके बाद बाबा कहते हैं इस प्रैक्टिस को करने के लिए हमें शुद्ध संकल्प में टिकने की प्रैक्टिस करनी है। जितना हम टिके रहेंगे उतना बाबा कह रहे बिंदु रूप भी सहज आएगी। फिर बाबा ने हमें बताया कि ब्रेक लगाने का साधन, कि मैं कोई कार्य करने जा रहा हूँ उसके पहले कुछ संकल्प अपने साथ कि ये कार्य बाबा का यज्ञ है, मैं निमित्त हूँ। तो जब मैं ये कार्य करके आऊं, कार्य करने के बाद बाबा को सुना दिया। संपूर्ण यज्ञ में क्या होता है, लास्ट में संपूर्ण आहुति डाली, यानी सब कुछ डाला, उसका रिजल्ट डाल दिया, उसका कार्य समाप्त हुआ, जो भी न्यूज है सब कुछ। उसके बाद उसका नाम निशान चेंज हो जाता है। अग्नि है ना यज्ञ में, तो नाम निशान चेंज हो गया, यानी अब वहां का रूप ही बदल गया। तो बाबा कहते हैं उसमें फिर संकल्प में कुछ नहीं आना चाहिए, वो संकल्प फुल स्टॉप। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई बड़े होते हैं घर में, हम उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं, वैसे कर्मों के साथ
फिर बाबा कहते हैं कि अब अटेंशन के जमा क्या कर रहे हो, एक भी संकल्प व्यर्थ हुआ तो जमा कट, क्योंकि हम 21 जन्मों का पिगी बैंक लेकर घूम रहे हैं हमारे साथ। फिर बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन क्या होगा, टू थिंग्स साइमल्टेनियसली होगी। एक जगह से अच्छा करने की सर्विस हम सब कर रहे हैं, अनेक दूसरी तरफ से और समस्या आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है कि इससे साथ बाबा ने कनेक्ट करा संकल्पों की स्पीड कोविड में बढ़ी थी सबकी धड़ धड़ धड़। तो ये संकल्पों की स्पीड में हमें अपने साथ एक समय निकालना है अटेंशन रखकर, ये मेरी काम की चीज नहीं है तो संकल्प में फुल स्टॉप, नॉट और डॉट। और अगर है तो करना है ऐसे, वो डिसीजन पावर पे, लेकिन उसमें भी जो आत्मा चेक करती है। फिर बाबा कहते हैं अभी तक बाबा ने बहुत सारा स्नेह रहम कोई बात नहीं कोई बात नहीं करते गए। अब बाबा कह रहे हैं कि अभी एक संकल्प की भूल का दंड 100 गुना, अभी अभी किया अभी अभी फल, उसका दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, और वो समय अब है। नेक्स्ट बाबा ने बताया कि आंख खुलते ही मैं शरीर, अगर ये संकल्प नहीं करते और करते हैं, उसका रिजल्ट का बेस, उसका पूरा दिन में वो स्वराज्य और विश्व कल्याण का पाठ सफलता से कर सकता है। फिर बाबा ने बोला योगियों की रिद्धि सिद्धि की बात करी, लेकिन रिद्धि सिद्धि में क्या होता है कि अगर हमने समर्थ संकल्प के साथ फास्ट फास्ट जो व्यर्थ की संकल्प भी कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें रिजल्ट नहीं है। तो बाबा कह रहे ये जितनी ज्यादा रचना उतनी शक्तिहीन, और जितनी कम रचना उतनी पावरफुल। तो ये रचना का पालना नहीं करना है, संकल्पों की सिद्धि और कर्मों में करनी है, ये भी हमारे ही वजह से हो रहा है। फिर बाबा कहते हैं कि सच का डेफिनेशन है जो मन में है, संकल्प में है, वही हम मुख से निकाल रहे हैं, वही कर्तव्य है, यही सच है, यही सच है। इसको स्पष्ट सुनाना ये हिम्मत की बात है, और हिम्मत से ज्यादा जो अंदर से परिवर्तन करता है। फिर त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी में बाबा कहते हैं विकर्म तो अब तुम नहीं करते हो, विकल्प खत्म हो गए तुम्हारे, लेकिन जो व्यर्थ है और व्यर्थ के वजह से वो संपूर्ण स्टेज तक दूर हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि कई बार हम बहुत सारे अच्छा कर रहे हैं, सभी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं दूसरों के लिए अपने लिए, लेकिन अपने लिए भी कल भी था अभिमान अपमान। और आज बाबा ने कहा अगर महिमा मिले, नाम शाम मिले, ऐसी भावना से करा तो यहाँ ही प्राप्ति अनुभव होगी, उसका कोई जमा वहां के लिए नहीं हुआ। और बाबा कह रहे कि अपनी स्टेट ऐसी बनाओ कि महाराजन का स्टेटस पा सके। फिर बाबा कहते हैं कि नशा होना चाहिए कि मेरे पास हो सदैव श्रेष्ठ संकल्प करने का जन्म सिद्ध अधिकार है ना। और तो बाबा कहते हैं ये अनुभव और सदैव यही सोचना, तो हमारा पहले से ही वो थॉट हो कि मेरे पास श्रेष्ठ का खजाना है, तो मुझे कमाल करनी है, कॉमन नहीं करना, साधारण नहीं करना। अगर साधारण संकल्प कर रहे हैं और इच्छा बहुत बड़ी है तो इट्स नॉट मैचिंग। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर परिवर्तन अपने अंदर करो और अट्रैक्ट सब सोल को हो, तुम्हारी देह से नहीं, वो अट्रैक्शन ही उनको बाबा की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वही अब परिवर्तन रहा हुआ है। फिर बाबा कहते हैं कि संकल्प में भी वृत्ति स्मृति किसी में अपवित्र संकल्प ना है, क्योंकि वो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। फिर कर्मों की गति त्रिकालदर्शी, छोटी सी गलती जैसे बहुत साफ स्लेट है उसमें भी छोटी गलती को अब बहुत बड़ा माना जाएगा, इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प में भी अगर मिस्टेक्स हो रही है तो हाईलाइट होएगी, बहुत हाईलाइटेड दिखेगी। फिर बाबा कहते हैं कि अभी आई थिंक वी आर डन, या हमने इतना ही करा था। ओम शांति।